बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फंडामेंटल ऑफ थर्मल साइंस का ये 7th लेक्चर है और आपको याद होगा हमने लास्ट टाइम मैनोमीटर, मल्टी फ्लूइड मैनोमीटर क्या होता है और फिर उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो देखी थी। इत्तेफाक से उसमें मल्टी फ्लूइड का कोई सवाल जो मैंने कराए थे उसमें आया नहीं था, तो वो प्रॉब्लम्स को हम कंटिन्यू करते हैं और कुछ प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स की कुछ क्वेश्चन जो उन्होंने पूछे थे उसके हिसाब से कि ये रेलेवेंट प्रॉब्लम है जो बता दी जाएँ, और कुछ मेरे अपने जहन में थी। ठीक है, तो वी विल सी दैट। पेज नंबर 55 पर प्रॉब्लम है 2-48। ठीक है, इस प्रॉब्लम में एक इमारत की, एक बिल्डिंग की हाइट कैलकुलेट करनी है। ठीक है, और उसके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई हैं। जस्ट यू कैन सी इन दिस स्मॉल वीडियो। फिगर में आपके सामने एक स्काई स्क्रैपर यानी एक ऊंची इमारत है। इमारत की हाइट कैलकुलेट करनी है और उसके लिए कंडीशन ये दी हुई है कि इसके ग्राउंड और इसके टॉप फ्लोर के ऊपर प्रेशर की वैल्यूज़ जो हैं वो किसी बैरोमीटर के ज़रिए एज्यूम कर लेते हैं कि बैरोमीटर के ज़रिए मेजर की गई हैं। हम इसका ग्राउंड लेवल लेते हैं और मान लेते हैं कि हमने एक मरकरी बैरोमीटर यहाँ रख दिया। जब हमने वो रखा तो मरकरी के लेवल की या कॉलम की जो हाइट है इसमें वो 755 मिलीमीटर है। ठीक है, ये सवाल में दिया गया। यही काम हमने इसके टॉप फ्लोर पे किया। एक मरकरी बैरोमीटर टॉप फ्लोर पे रखा और वहाँ जब रखा तो उसकी हाइट कॉलम की 730 मिलीमीटर है, यानी थोड़ी सी हाइट कम है, जिसका क्लियर मतलब है कि प्रेशर टॉप फ्लोर पे ग्राउंड के मुकाबले में थोड़ा सा कम है। गिवन दिस इंफॉर्मेशन हमें इस स्काई स्क्रैपर की हाइट कैलकुलेट करनी है। ठीक है, वीडियो आपने देखी, इसमें फ़िगर भी अब आपके सामने डिस्प्ले हो रही है। मैंने जो किताब की फ़िगर थी उससे हट कर एक समझाने के लिए आसान फ़िगर बना ली। यहाँ पे एक पॉइंट बिल्कुल अच्छी तरह समझ आना चाहिए कि यहाँ जो दो प्रेशर की वैल्यूज़ दी हुई हैं, ठीक है, वो मरकरी के फॉर एग्ज़ाम्पल बैरोमीटर के ज़रिए मेजर की गई, क्योंकि उसमें क्लियरली लिखा हुआ है 730 एंड 755 मिलीमीटर एच जी, यानी 730 मिलीमीटर का मरकरी का अगर एक कॉलम है उसकी हाइट है तो उसका जो प्रेशर उसके बेस पे लग रहा होगा और 755 का। तो ये दो प्रेशर की वैल्यूज़ मरकरी बैरोमीटर के थ्रू फॉर एग्ज़ाम्पल मेजर की गई थी, ये दे दी गई आपको, और बाकी इनकी इंफॉर्मेशन डेंसिटी वगैरह दी हुई है। सो ये हाइट कैलकुलेट करनी है। सो वी डायरेक्टली स्टार्ट दिस प्रॉब्लम। दो हाइट्स हैं, आई जस्ट टेक देम एज टू हाइट्स इंस्टेड ऑफ राइटिंग देम एज प्रेशर, इसलिए कि हमारे लिए ज़ाहिर बात है वो हाइट ही काम की चीज़ है। तो हम मान लेते हैं कि जो बॉटम की हाइट है, यानी बॉटम पे जो मरकरी अगर रखी जाए वो कंटेनर बैरोमीटर, तो उसमें मरकरी की जो हाइट होगी, आई कॉल इट एच बी, दैट इज़ 755 मिलीमीटर। सिमिलरली हाइट एट द टॉप एच टी 730 millimeter. We need it is given the density of mercury 13600 kilogram per cubic meter, and the density of air, or you can say atmosphere, is 1.18 kilogram per cubic meter. Given this information, we need to find the height of the building. It's very easy and straightforward. रूल आपके पास सिंपल है कि आपके पास मरकरी बैरोमीटर की दो रीडिंग्स हैं, ये उनकी करस्पॉन्डिंग हाइट्स हैं। ठीक है, आपको प्रेशर डिफरेंस चाहिए। सो जस्ट कंसीडर इट इन दिस वे कि ये जो बेस है यहाँ प्रेशर मान लें कि प्रेशर एट द बॉटम है और यहाँ प्रेशर एट द टॉप है, और ये बीच में इनके डिफरेंस है। तो प्रेशर का डिफरेंस निकालना है। अब ये क्या है, एटमॉस्फेयर पूरा एक फ्लूइड है। ठीक है, तो आपको याद होगा फर्स्ट, यानी जब मैंने फ्लूइड लिक्विड जो है उसका फार्मूला वगैरह भी ड्राइव किया था, तो सिंपल मैंने वैसे तो वहाँ पे एक पानी का कंटेनर ले लिया था और उसके दो पॉइंट्स के दरमियान एक Z1 डेप्थ पे था और एक Z2 डेप्थ पे था, उस पे प्रेशर की वैल्यूज़ कैलकुलेट की थी P1 और P2, और उनका बेसिकली डिफरेंस का फार्मूला बनाया था। सो दैट फार्मूला वर्क्स, सिवाय इस बात के कि इस बार आप इन्हें डेप्थ नहीं हाइट के तौर पर काउंट करेंगे, यानी नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, सो वी हैव प्रेशर एट द लोएस्ट लेवल PB एंड प्रेशर एट द टॉप लेवल ऑफ द बिल्डिंग एज PT। तो इनका डिफरेंस चाहिए मुझे। स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिकॉज इट्स अ फ्लूइड। व्हाट इज़ द फ्लूइड? फ्लूइड इज़ द एयर।
थ्रू आउट जो है वो एयर मौजूद है। वो जो मरकरी की डेंसिटी दी हुई है वो सिर्फ बैरोमीटर की रीडिंग्स के लिए दी हुई है कि ये प्रेशर आया कहाँ से, कैसे कैलकुलेट किया, थ्रू मरकरी। सिमिलरली दिस इज़ ऑल्सो कैलकुलेट थ्रू अ मरकरी बैरोमीटर। So this is the fluid is the air, and we need to find this pressure. So we have the formula P2 minus P1 is equal to rho G, that is Z2 minus Z1, which is just H, जो कि just H है, सही। So we have P2 is equal to P1, in fact we need the height, चूँकि हमें height कैलकुलेट करनी है तो हम इसे ऐसे ही रखते हैं। P2 का मतलब है हायर प्रेशर। अब हायर प्रेशर कहाँ है, बेस पर होगा, PB। लोअर प्रेशर इज़ एट द टॉप, बिकॉज हाइट के साथ प्रेशर कम होता है। एंड वी हैव रो G, रो ऑफ एयर ऑब्वियसली, G and H. So H will be the pressure difference divided by density of air into G, ठीक है। सो आई जस्ट कॉल इट 1, इक्वेशन 1 हो गई। अच्छा, अब PB और PT कहाँ से आएंगे, इसके लिए दो हाइट्स दी हुई हैं। वो जो मरकरी का बैरोमीटर है उसके अंदर मरकरी के कॉलम की हाइट कितनी है। अब प्रेशर किसी भी यानी H हाइट के कॉलम का उसके बेस पे क्या लग रहा होता है, इट्स जस्ट रो GH। तो PB का मतलब है प्रेशर एट द बॉटम, सो दैट इज़ द डेंसिटी ऑफ मरकरी, क्योंकि वो मरकरी बैरोमीटर के ज़रिए लिया गया था। G ज़्यादा इतनी हाइट में कोई वेरी नहीं करेगा। H इज़ HB एट द बेस। सिमिलरली PT is rho of the density of mercury, and then we have HT। ये दोनों वैल्यूज़ अगर हम वन इक्वेशन में रिप्लेस कर दें, one implies that the height is, I just directly place these values here, ठीक है। तो PB की जगह आ जाएगा rho HG into G HB minus rho HG gravity into HT divided by the density of air and the value of G। सिंप्लीफाई जिस हद तक हो सकता है इसमें से रो जो डेंसिटी ऑफ मरकरी है वो कॉमन आ जाएगी। देन वी हैव HB minus HT and we have G also as common, the density of air to G cancels out, finally HB minus HT divided by the density of air. Just place the values, 13600, height is 755. In fact you need to ट्रांसफॉर्म दैम इनटू मीटर में कन्वर्ट करना होगा, इसलिए कि आप सारे ऐसा ही यूनिट की वैल्यूज ले रहे हैं। डिवाइड बाय 1000, 0.755 meter, this is 0.73 meter. So we have 755 minus 0.73 divided by the density 1.18. Just go through it, solve it, and you get the result. The result is 288.136 meter. That is the height of the building. Now we come to question 2-51 on the same page, page 55. फिगर आपके सामने डिस्प्ले हो रही है। अ गैस इज़ कंटेन इन अ वर्टिकल फ्रिक्शनलेस पिस्टन सिलेंडर डिवाइस। पिस्टन यानी सिलेंडर है, उसमें एक पिस्टन लगा हुआ है, उसमें गैस मौजूद है। द पिस्टन हैज़ अ मास, पिस्टन का मास दिया हुआ है 4 kg एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया, और पिस्टन का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन सिलेंडर के अंदर जहाँ पिस्टन लगा हुआ है उसका जो अंदर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 35 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अ कंप्रेस्ड स्प्रिंग अबव द पिस्टन एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 60 न्यूटन ऑन द स्प्रिंग। ऊपर आपको एक स्प्रिंग लगा हुआ नजर आ रहा है, वो कंप्रेस हुआ हुआ है, यानी नीचे जो पिस्टन है वो उसको ऊपर की तरफ पुश किए हुए, इसका मतलब है स्प्रिंग उसे नीचे की तरफ पुश कर रहा हुआ है, यानी कंप्रेस्ड स्प्रिंग है, रिलैक्स नहीं है। इफ़ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ 95 किलो पास्कल, ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी पिस्टन के ज़ाहिर बात एक्ट कर रहा है, तो डिटरमाइन द प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर, सिलेंडर में जो गैस मौजूद है उसका प्रेशर आपको बताना है।
It's very simple and straightforward. First of all, I write all the useful information. Information हमारे पास ये है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है 95 किलो पास्कल। उसके बाद पिस्टन का मास दिया हुआ है 4 kg। बिकॉज मास इज इन्वॉल्व देन वेट विल बी इन्वॉल्व 9.8 g की वैल्यू, ऐसा यूनिट हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है पिस्टन का 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। वी नीड टू ट्रांसफॉर्म इट। अच्छा, स्प्रिंग की फोर्स आई कॉल इट Fs। दिस फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्प्रिंग इज 60 न्यूटन। and further we need to calculate the pressure of the gas, I call it P gas, गैस का प्रेशर। ठीक है, अब काम बड़ा आसान है। वी हैव अ सिलेंडर, यानी ये उसूली तौर पे इसमें कहीं भी जो है वो एक तरह से फ्लूइड डायनेमिक्स या कोई प्रेशर से रिलेटेड उस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इट्स जस्ट अ प्रॉब्लम ऑफ मैकेनिक्स। ये हमारे पास और ज़ाहिर बात है सिस्टम इक्विलिब्रियम में, बिकॉज वी आर डीलिंग विद फ्लूइड स्टैटिक्स, तो इसलिए इस इक्विलिब्रियम की कंडीशन इम्पोज होगी। वी हैव दिस पिस्टन, ये पिस्टन मौजूद है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज पिस्टन का मास 4 किलोग्राम दिया गया है, जो कि ज़ाहिर बात है किसी सूरत भी नेग्लेजिबल नहीं है। सो वी एज्यूम दैट के पिस्टन का वेट जो है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होगा। इट इज़ प्रेसिंग द गैस को प्रेस कर रहा होगा, यानी अप्लाई कर रहा होगा एक एक्सटर्नल प्रेशर। इसी तरीके से एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस पर एक्ट कर रहा है। देन द स्प्रिंग, ये स्प्रिंग यहाँ कनेक्ट है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये इसका मतलब है कि स्प्रिंग जो है इसकी ओरिजिनल लेंथ जो है वो मान लें कि वो कुछ इस तरह से इतनी होगी, तो उसको कंप्रेस किया गया, कंप्रेस करके पिस्टन को एडजस्ट किया गया। यूँ कह लें कि समहाउ यू कैन जस्ट, क्योंकि ये इमेजिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप उसको इस तरह परसीव करते हैं तो बात समझना आसान होता है, और फिर आपकी वो स्किल जब भी डेवलप होगी आप प्रॉब्लम सॉल्व आसानी से कर सकें। कि मान लें कि यहाँ कोई इसके पाइप लगा हुआ था और यहाँ कोई सोर्स थी, कंप्रेसर वगैरह था, जिससे इसमें एयर या जो भी गैस है वो जो है वो इंसर्ट की गई थी, इसमें ऐड की गई थी। अब ये पिस्टन इनिशियली यहाँ कहीं था, तो स्प्रिंग बिल्कुल जो है वो रिलैक्स स्टेट में था या स्ट्रेच हुआ हुआ था। जैसे जैसे गैस आई, वो गैस का अंदर क्वांटिटी बढ़ी तो उसका प्रेशर बढ़ा, उसने इस स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया है। तो ज़ाहिर है स्प्रिंग कंप्रेस हुआ हुआ है तो वो भी पुश कर रहा होगा इसे नीचे। सो दैट इज़ वाई देयर इज़ अनदर फोर्स Fs, द फोर्स ऑफ द स्प्रिंग। अब ये 3 फोर्सेज हैं जो तीनों नीचे लग रही हैं। ज़ाहिर है इट्स अ प्रेशर मल्टीप्लाइड विद एरिया, इट गिव्स द फोर्स। तो ये एक फोर्स है, एक ये है वेट, और एक ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से एक फोर्स है। ये 3 फोर्स को नीचे पुश कर रही हैं, लेकिन ये नीचे तो नहीं जा रहा, रुका हुआ है पिस्टन एक जगह। इसका मतलब नीचे जो गैस है वो इसको ऊपर की तरफ जो है वो गैस का जो प्रेशर है वो ऊपर लग रहा है इस जगह पर, और वो पिस्टन को बैलेंस किए हुए। सो जस्ट द सिंपलेस्ट थिंग इज़ टू मेक अ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस पिस्टन। पिस्टन हमारे लिए सबसे सिग्निफिकेंट चीज़ है। हम इसकी फ्री बॉडी डायग्राम अगर यहाँ बना लें, सो वी सी दैट 3 फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन इट। फर्स्ट ऑफ ऑल द वेट ऑफ द पिस्टन, then the force of the spring, Fs, and there is a force due to atmospheric pressure. Atmospheric pressure multiplied with the area of the piston, area of cross section जो पिस्टन का जितना भी है। इन सब को बैलेंस करने के लिए पिस्टन जो है वो ऊपर की तरफ एक फोर्स पिस्टन पे लग रही है, यानी गैस लगा रही है। ठीक है, दैट इज़ the air, in fact that is gas, the pressure of the gas multiplied with the area. So that is the force exerted by the gas on the piston, and because these all forces are cancelling each other, the piston is stationary, वो रुका हुआ है। ठीक है, so that is the situation. Now it's very easy, आपको ये pressure calculate करना है गैस का, assuming that this whole thing is along y-axis. So we have, ज़ाहिर बात है ये नेसेसरी नहीं है कि मैं ये एक्स एक्सिस लूँ वाई एक्सिस, आई जस्ट राइट इट, लेकिन एक प्रॉपर वे यही होना चाहिए। तो जस्ट टेक इट अलॉन्ग वाई एक्सिस, और यू कैन टेक इट जेड एक्सिस, एक्स भी ले सकते हैं, ज़ाहिर बात है सब, लेकिन हम जो यूज टू होते हैं कि हम वर्टिकल को वाई या जेड ही लेते हैं। सो वी हैव वन फोर्स इज अपवर्ड, द प्रेशर ऑफ द गैस मल्टीप्लाई विद इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन माइनस ऑल द फोर्सेज, द वेट माइनस द स्प्रिंग फोर्स माइनस द फोर्स ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
this thing is equal to 0 because we need the pressure of the gas. So we have सारी चीज़ें दूसरी तरफ ट्रांसफ़र कर लें. So we have W plus Fs plus the atmospheric pressure multiply with area and divided by with the area. ये area भी मैं divide में इधर ले आया. सही. So we have mg plus Fs divided with area plus सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ए से ए कैंसिल हो जाएगा. ठीक है. सो यू कैन गो थ्रू द कैलकुलेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड. 4 × 9.8 प्लस स्प्रिंग की फोर्स 60 है डिवाइडेड बाय, नाउ दिस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू मीटर. 35 सेंटीमीटर स्क्वायर. इट हैज़ टू बी इन मीटर. मीटर में ये होना चाहिए. सो इट बिकम्स 35. आई जस्ट राइट इट सिंपली इंटू 10 पावर -4 मीटर स्क्वायर. ठीक है. दैट इज़ 100 के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे. सो वी गेट दिस. सो वी हैव 35 × 10 पावर -4 प्लस द एटमॉस्फेरिक प्रेशर 95 किलो पास्कल. अच्छा, अब इशू ये सारी चीज़ें नॉर्मल यूनिट्स के अंदर हैं. दैट इज़ इन मीटर. 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज़ किलोग्राम, जो कि MKS सिस्टम या ऐसा यूनिट की बुनियादी यूनिट्स नहीं है. ये किलो पास्कल है. सो इट हैज़ टू बी इन पास्कल. या फिर इनको भी मैं डिवाइडेड बाय 1000 कर दूँ तो ये पूरा जो है ये भी किलो के हिसाब से हो. क्योंकि ख्याल रखें कि दिस इज़ नाउ अ प्रेशर. ये भी एक प्रेशर है, इसलिए कि ये फोर्स है डिवाइडेड बाय एरिया. सो फोर्स पर यूनिट एरिया, सो इट्स अ प्रेशर. तो आइदर यू कन्वर्ट इट इनटू किलो पास्कल और यू कन्वर्ट इट इनटू पास्कल, क्योंकि ये किलो में, ये पास्कल में एक सेंस में. ठीक है. सो इट इज़ ईजियर टू जस्ट राइट इट इन 95 × 10 पावर 3 पास्कल मल्टीप्लाइड बाय 1000. So 95 × 10 power 3. So that gives us the pressure of the gas. Say when you solve it, you get 123.343. और ज़ाहिर बात है ये किलो पास्कल में कन्वर्ट कर लिया है मैंने. ज़्यादा आसान ये चलें, यू कैन जस्ट डू इट. इसे ऐसे ही रखें और इससे डिवाइड कर लीजिएगा 1000 से 10 पावर 3. सो ये डायरेक्टली किलो पास्कल में आंसर आ जाएगा. सो दैट इज़ द प्रेशर इनसाइड द गैस. इनसाइड जो गैस है उसका प्रेशर है. और ख्याल रखें गैस का प्रेशर थ्रू आउट सेम होता है. तो उसके बेस पे भी इतना ही लग रहा होगा, पिस्टन पे भी इतना ही लग रहा है. ठीक है. नाउ वी कम टू अनदर प्रॉब्लम 2-59. ठीक है. फिगर आपके सामने है. इसमें ऑल्दो के फिगर की इतनी डायरेक्ट कोई यूजनेस नहीं है. द मैक्सिमम ब्लड प्रेशर इन द अपर आर्म ऑफ अ हेल्थी पर्सन इज़ 120 मिलीमीटर Hg. A vertical tube open to the atmosphere is connected to the vein in the arm of the person. Determine how high the blood will rise in the tube. Take the density of the blood to be 1050 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर. ब्लड प्रेशर जो है वो आर्म के ऊपर जो है, अगर एक ब्लड प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लगाया जाए, ठीक है, तो वो कितना प्रेशर बताएगा. दैट इज़ गिवन 120 मिलीमीटर ऑफ Hg, जिसका सीधा सा मतलब है कि अगर 120 मिलीमीटर हाइट का एक मरकरी का कॉलम है तो उसके बेस पे जो प्रेशर लग रहा होगा उतना ही ब्लड का प्रेशर होगा. अगर फॉर एग्जांपल एक ट्यूब जो है खुली हुई हो, यानी इस तरह से मान लें कि रबर की या ग्लास की कोई भी इस तरह की ट्यूब है, और इस ट्यूब का बेस जो है इसी तरह यू शेप इमेजिन कर लें, और इसमें फ़र्ज़ कर लें कि कोई आगे निडल कैथेटर इस टाइप की, यानी जो बेसिकली इनफैक्ट दैट इज़ द सिरिंज सिंपल, वो लगा दी जाए. ठीक है. तो ज़ाहिर है फ़ौरी तौर पे ब्लड क्या होगा, उसमें जाना शुरू हो जाएगा. तो ब्लड इसको फिल करेगा, कहाँ तक जाएगा. ज़ाहिर बात है ये खुली हुई ट्यूब है तो यहाँ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस पर एक्ट कर रहा है. ठीक है. बाकी इसमें एयर है. अब जब ब्लड जाएगा तो वो एयर को पुश करता हुआ बाहर लेके जाएगा. सही है. एयर और ब्लड उसकी जगह आहिस्ता आहिस्ता ब्लड का लेवल है. तो ब्लड कहाँ जाके रुकेगा. ऑब्वियसली जिस जगह भी ब्लड रुकेगा, इसका मतलब है कि अब अंदर जो आर्टरी के अंदर जो ब्लड का प्रेशर है जिससे ब्लड बाहर आ रहा है, सही है, वो प्रेशर जो आर्टरी अंदर से लगा रही है, और जो प्रेशर अब इस कॉलम का भी, ब्लड का ये जो कॉलम है जिसकी सर्टेन हाइट होगी, इसका प्रेशर रो ऑफ ब्लड की डेंसिटी इंटू GH, ये इसके बेस पे लग रहा होगा, प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा. ये दोनों मिलकर ब्लड के प्रेशर को क्या कर रहे होंगे, कैंसल. तो दैट इज़ वाई इट सस्टेन्स. अब ये यहाँ रुक गया, सही ना, ऊपर जा सकता नहीं. जब वो एक अलग बात है कि ये बिल्कुल ऐसे रुका नहीं रहेगा, ये ऑसिलेट करेगा. क्यों, हार्ट पंप करता है ब्लड.
सही, तो ज़्यादा ब्लड जाता है और फिर वो इसी तरीके से वापस होगा। इसका अंदर प्रेशर इंक्रीज़ होता है, ये मैक्सिमम प्रेशर है 120। सही, हार्ट जब पंप करता है, जब हार्ट कंप्रेस होता है तो वो ब्लड को आगे जो है आर्टरीज़ की तरफ भेजता है, उस वक्त प्रेशर हाई होता है। फिर हार्ट जब वापस जो है वो एक्सपैंड होता है तो ज़्यादा ब्लड वापस आर्टरीज़ की तरफ आता है, ब्लड हार्ट की तरफ आता है, तो आर्टरीज़ पर लोड कम होता है, प्रेशर डाउन हो जाता है। सही, इसीलिए प्रेशर की 2 वैल्यूज़ मेजर की जाती हैं जब भी की जाती हैं, हायर और लोअर, और दैट इज़ द हायर वैल्यू। तो मान लें थोड़ी देर के लिए कि एक लम्हे के लिए प्रेशर इतना हुआ तो ये यहाँ रुक गई। अभी हाइट बतानी है कि कितनी होगी अगर इस तरह का एक ओपन सिस्टम बना दिया जाए। अब इसको इस तरह सॉल्व करने के बजाय सिंपल वे में सॉल्व किया जा सकता है। 120 यानी इसकी लॉजिक सिंपल ये है, जैसा एक सवाल मैंने पहले भी कराया था कि इस ट्यूब में अगर ब्लड डाल दिया जाए तो ब्लड का जो कॉलम है, ठीक है, ये चीज़ मैटर ही नहीं करती, सिर्फ ये हाइट मैटर करती है। तो ब्लड का ये जो कॉलम है इसकी हाइट कितनी होगी, ये रुक गया यहाँ पे, ठीक है। जबकि ब्लड का प्रेशर 120 मिलीमीटर Hg है, इसका मतलब है कि अगर इसकी जगह मरकरी का एक कॉलम लगा दिया जाए, यानी आर्टरी के साथ कनेक्ट किया जाए और उसमें मरकरी डली हुई हो, अब ब्लड जो है जब वो फुल प्रेशर पे इसको पुश करेगा तो मरकरी उस वक्त जो है वो राइज़ होगी और एक सर्टेन लेवल पर आके रुकेगी। वो लेवल 120 मिलीमीटर का होगा अगर वो मरकरी है, ठीक है। अगर मरकरी निकाल कर ब्लड डाल दिया जाए तो कितना होगा? ज़ाहिर बात है ब्लड की डेंसिटी मरकरी से कम होती है, मरकरी की डेंसिटी ज़्यादा है। जब डेंसिटी कम होगी यानी रॉ कम होगा तो टू गिव द सेम प्रेशर, उतना ही प्रेशर जनरेट करने के लिए इट नीड्स मोर हाइट, हाइट ज़्यादा चाहिए होगी। तो यूँ समझ लें कि अगर एक ट्यूब 120 मिलीमीटर मरकरी की कॉलम, उसके अंदर मरकरी भरी हुई है और उसकी हाइट 120 मिलीमीटर है, तो अपने बेस के ऊपर जो प्रेशर वो चीज़ लगा रही है, अगर इतना ही प्रेशर जनरेट करना हो हमें तो हम उस मरकरी को ट्यूब में से निकाल के कितना ब्लड डालें, ब्लड का कॉलम कितनी हाइट का होना चाहिए। सो इट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड, द प्रेशर ऑफ द ब्लड, वी जस्ट कॉल इट ब्लड प्रेशर, is equal to pressure of 120 मिलीमीटर Hg। यानी मरकरी का अगर 120 मिलीमीटर का कॉलम है तो जो उसका प्रेशर अपने बेस पे वो लगा रहा है उतना ही प्रेशर ब्लड का है, तो वो ब्लड की हाइट कितनी होनी चाहिए। सो जस्ट इट्स अ सिंपल कंपैरिजन, इट इज़ रॉ ऑफ मरकरी इंटू जी इंटू हाइट ऑफ मरकरी विच इज़ गिवन, इसको यहाँ जी लिख देता हूँ। इधर बिल्कुल इसी तरह ब्लड, यानी इसको निकाल के अगर ब्लड डाल दिया जाए, प्रेशर दोनों बराबर लगा रहे हैं लेकिन ज़्यादा ब्लड देख चुके, डेंसिटी का फ़र्क है तो हाइट का भी फ़र्क होगा। सो दैट इज़ ब्लड जी इंटू हाइट ऑफ ब्लड, जी कैंसल्स, हाइट ऑफ ब्लड के अगर इतना ही प्रेशर ब्लड से चाहिए वो अपने बेस पे लगाए तो वो कितनी हाइट का कॉलम होना चाहिए। सो दैट इज़ density of mercury divided by the density of blood multiply with the height of the, so that depends on the ratio of the two things। सही है, और ज़ाहिर बात है आप समझ सकते हैं because this density is higher so the ratio is greater than 1। इसका मतलब है जो मरकरी की हाइट है उससे थोड़ी सी ज़्यादा हाइट चाहिए होगी ब्लड की, कितनी ज़्यादा, that depends on this ratio। Now the whole information is given 2-59 इंफॉर्मेशन है कि डेंसिटी की हमें यानी मरकरी की हमें डेंसिटी पता है 13600 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। द डेंसिटी ऑफ ब्लड इज़ ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज़ 1050 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। एंड देन वी हैव द हाइट, मरकरी का 120 मिलीमीटर हाइट का कॉलम होगा विच इज़ 0.12 मीटर, तो वो उतनी हाइट जनरेट करेगा। सो इफ़ यू प्लेस दीज वैल्यूज़, द डेंसिटी ऑफ मरकरी 13600, ब्लड डेंसिटी 1050 and then the height is 0.12. When you simplify it you get 1.55 मीटर, तकरीबन 1.5 मीटर। ठीक है, 1.5 मीटर जो है आप इमेजिन कर सकते हैं कि इट्स अबाउट अ मीटर एंड देन हाफ अ मीटर, इट्स नियरली स्लाइटली ग्रेटर देन माई हाइट, मेरी हाइट से भी ज़्यादा। इतनी, यानी अगर आर्टरी में कनेक्ट कर दिया जाए और एक ट्यूब इस तरह रखी हुई हो तो तकरीबन 1.5 मीटर ब्लड जो है ऊंचा जाके रुक जाएगा।
ठीक है, जस्ट फॉर अ मिनट, क्योंकि हार्ट पंप कर रहा है जैसे मैंने कहा, तो ज़ाहिर है अगले लम्हे क्या होगा, हार्ट जब एक्सपैंड होगा तो वो नीचे आएगा कॉलम, फिर वो पुश होगा, फिर वो नीचे आएगा, ऑसिलेट कर रहा होगा उसके अंदर, लेकिन जब वो जाएगा मैक्सिमम तो 100 यानी 1.5 मिलीमीटर पे जो है वो 1.5 मीटर पे जाके जो है वो रुक जाएगा। सो दैट कंप्लीट्स दिस प्रॉब्लम। ठीक है, वी एंड दिस लेक्चर हियर। इन द नेक्स्ट लेक्चर further some further question will be discussed. ठीक है, so we end it. अस्सलाम वालेकुम।